शमी ने किया हसीन को फोन। व्हाट्सएप कॉल में उसने मुझे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरा कैरियर खत्म है, इसे सुलझाओ, निपटाओ, कुछ भी जो करना है करो। मैंने कहा कि पूरा मीडिया के सामने आओ और अपना गुनाह कबूल करो। फोन पर मियां बीवी की जंग, सुलह के बदले संग्राम। कि मुझे देखना है कि इस लड़ाई में सच्चाई की जीत होती है, एक औरत की जीत होती है, या फेम, नेम और पैसे वाले एक गुनहगार की होती है। शमी और हसीन का बड़ा खुलासा। आपने जो ये गंदगी किया है, हाँ या ना? नहीं, ये सब एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मेरे वही मैं कह रहा हूँ, तुम फैमिली के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही हो। हसीन की आखिरी कसम। क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच छिड़ा संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इस बीच दोनों के बीच हुई है फोन पर बातचीत। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच हुई वो बातचीत जिसके खुलासे ने फैला दी है सनसनी। जाने मन प्यार किसे कहता है पता है? एक औरत का विश्वास को प्यार कहता है। मैंने आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं की, लेकिन आप जब 10 औरत के साथ सो गए, यानी प्यार कुछ नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि प्यार कुछ नहीं था। जब मेरे होते हुए मैं बीवी, निकाह की हुई बीवी आपकी, जब होते हुए जब दूसरी लड़की को छू लिया तो प्यार कहाँ रह गया? फिर अगर प्यार रहता तो ये नहीं करते, समझे? जब बात मार के दोगे नहीं तो ये कोर्ट, अदालत, पुलिस, पब्लिक, मीडिया, ये इन लोगों के हाथ पे चली गई ये बातें, इन लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने जो ये गंदगी किया है, हाँ या ना? नहीं, ये सब एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मेरे वही मैं कह रहा हूँ, तुम फैमिली के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही हो। हसीन जहां से फोन पर हुई बात की रिकॉर्डिंग हमें मोहम्मद शमी से मिली है। हम आपको फोन पर हुई हसीन और शमी की पूरी बातचीत सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं इस फोन कॉल के बाद आखिर क्यों गुस्से में है हसीन जहां और वो क्यों अपने पति मोहम्मद शमी पर लगा रही है संगीन आरोप। हसीन जहां गुस्से में है। हसीन जहां बदले की आग में जल रही है। मुझे देखना है कि इस लड़ाई में सच्चाई की जीत होती है, एक औरत की जीत होती है, या फेम, नेम और पैसे वाले एक गुनहगार की होती है। हसीन जहां शमी को सबक सिखाना चाहती है। मैं कोई भी सिला में नहीं जाऊंगी, मैं हर हाल में अपना लड़ाई लड़ूंगी। जब मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, मैंने ये सब कुछ सहा है, मैं सच्चाई का लड़ाई लड़ रही हूँ। आज अगर मैं हार जाऊँ तो पूरा नारी समाज फिर से हार जाएगा। और हसीन जहां एक के बाद एक कर रही है शमी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे। मैं इंतजार कर रही हूँ। कहाँ? आप कहाँ हो? जहाँ मिली थी पिछली बार वहीं आ जाओ। ठीक है। आज दिन भर इस बात को लेकर सस्पेंस था कि हसीन जहां मोहम्मद शमी को लेकर खामोश क्यों है। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि हसीन जहां के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कुछ बोलने की बजाय भड़क उठी और एक रिपोर्टर का कैमरा तक तोड़ दिया। किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हसीन जहां किस बात को लेकर इतने गुस्से में है, वो क्यों चिढ़ी हुई है। लेकिन शाम ढलते ही जब हसीन जहां खुद मीडिया के सामने आई तो उनके गुस्से का राज भी खुल गया। हसीन जहां ने मीडिया के सामने किया एक बड़ा खुलासा, वो खुलासा जो मोहम्मद शमी की मुसीबत बढ़ा सकता है। उसने मुझे मैसेज में ये भी किया कि तुमने क्या मेरे साथ कम किया है। फिर ये बोला मुझे कि क्या चाहती हो, मेरा कैरियर खत्म है, इसे सुलझाओ, निपटाओ, कुछ भी जो करना है करो। मैंने कहा कि पूरा मीडिया के सामने आओ और अपना गुनाह कबूल करो। तो मुझे जवाब देता है निकाह कबूल किया ना। तो इन बातों से आप ही पता लगा सकते हैं कि वो कोई पैचअप में नहीं है, वो मुझे थ्रेड में है, वो कोई प्लानिंग में है, वो मतलब अपना कैरियर बचाने के चक्कर में है, या फिर क्या क्या उसका दिमाग में चल रहा है, ये आप लोग समझ सकते हैं। जी हाँ,
हसीन जहान का कहना है कि सोमवार को उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज उसके पति मोहम्मद शमी का था। मोहम्मद शमी ने ये ख्वाहिश जताई कि वो बेटी से बात करना चाहता है। कल शमी का मैसेज आया मुझे कि बेबो से मिलना, बेबो से बात करना है। तो वो शमी को मैं 2012 से जानती हूँ और शमी से बाय मैसेज मेरी बात होती है 2012 से। तो शमी के बात करने का तरीका, शमी का मिजाज मैं बखूब जानती हूँ। शमी ने किसी और से, शमी अपने नंबर से किसी और आदमी से मुझे मैसेज करवाया और मुझे ये मैसेज करा कि बेबो से बात करनी है। फिर मैंने उसका जवाब दिया कि बेबो की अगर फिक्र होती तो आप ये गंदगी, ये गुनाह नहीं करते। हसीन जहान के मुताबिक आज मोहम्मद शमी ने उसे व्हाट्सएप कॉल किया, लेकिन फोन पर प्यार या सुलह के बदले शुरू हो गई बहस। आज उसने मुझे व्हाट्सएप कॉल किया। व्हाट्सएप कॉल में उसने मुझे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे, मेरे घर वालों को तुमने फंसाया है, तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरह की बातें उसने करा। तो मैं क्यों सुनूं, मैं एक टेंशन में हूँ, फिर उसका बात मैं सुनूं ये सब। मैंने यही जवाब दिया कि अपने मरे हुए बाप की कसम खा के कहो कि मैं ये झूठा इल्जाम लगाया मैंने आपके ऊपर, ये बात मैंने कहा। तो हम की बोलते थे? फिर मैंने फोन काट दिया। वो फिर चिल्ला चिल्ली में बातें जा रही थी, फिर ये बहसबाजी में बातें जा रही थी और मैं कोई बहस नहीं करना चाहती थी। हसीन जहान का कहना है कि मोहम्मद शमी उससे समझौते की बात तो कर रहा था, लेकिन अपनी शर्तों पर। यही नहीं, हसीन जहान ने जब उसकी बात नहीं मानी तो वो धमकियों पर उतर आया। जो इंसान अपना गलती मानेगा, जो अपना परिवार बचाना चाहेगा, जो इंसान सब कुछ सही करना चाहेगा, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, सॉफ्टली मोहब्बत वाली बातें करेगा। वो थ्रेट भी नहीं देगा, वो स्ट्रिक्टली बात भी नहीं करेगा, किसी दूसरे से मैसेज भी नहीं करवाएगा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां मोहम्मद शमी को माफ करने के मूड में कतई नहीं है। यही नहीं, उसने मोहम्मद शमी के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ दी है कि आगे मियां बीवी के बीच सुलह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हसीन जहां ने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खा ली है। क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उसके पास फेम है, उसके पास नेम है, उसके पास पैसा है और मैं अकेली औरत हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उससे जीत जाऊंगी। लेकिन मुझे भी देखना है, ये लड़ाई मेरी शमी के साथ नहीं है, ये लड़ाई मुझे इंसानियत की भी है और ये भी कुदरत की भी है कि मुझे देखना है कि इस लड़ाई में सच्चाई की जीत होती है, एक औरत की जीत होती है, या फेम, नेम और पैसे वाले एक गुनहगार की होती है। अभी आपने हसीन जहां को सुना। हसीन जहां कह रही हैं कि मोहम्मद शमी ने फोन पर उसे धमकियां दी, लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं फोन की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मोहम्मद शमी के हवाले से हमें मिली है। मोहम्मद शमी का कहना है कि उन्होंने फोन पर हसीन जहां को धमकी नहीं दी, बल्कि प्यार, परिवार और सुलह की बात की थी। आप भी सुनिए आखिर क्या बातचीत हुई थी मोहम्मद शमी और हसीन के बीच फोन पर। फिलहाल फैमिली का क्या करना है? हमें अभी क्या करना है? दुनिया के सामने आओ, पूरा दुनिया के सामने आओ, अपनी गलती स्वीकार करो और माफी मांगो। फिर कुछ नहीं, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसी तरह से कमिटमेंट करना होगा, हमेशा आपको लिखित देना होगा कि गंदगी कभी नहीं करोगे, जो एक हस्बैंड का फर्ज है वो निभाओगे, जो बीवी की इज्जत है वो दोगे, सब लिखित में देना होगा। तो ये चीज कब नहीं हुई है, ये तो बताना जरा मुझे। मैंने क्या बोला आपको? झूठ बात के ऊपर कोई बात नहीं करनी मुझे। नहीं, कब नहीं दिया कि ये चीज जो तुम गिना रही हो मुझे, कौन सी चीज नहीं हुई है? हाँ, हेलो। ये चीज अब खत्म कैसे होगी, अब ये बताओ मुझे। तुम पूरे देश के सामने जो तुमने ये जो खड़ा हो गया सारा चीज, समझे? अब तो ये हो गया, अब ये फैमिली कैसे बचेगी, कैसे होगी, कैसे साथ रहेगी, क्या होगा क्या अब इसका? ठीक है, वो तो बात को सोचना ही है क्या होगा। ये तो मैंने पहले भी आपको बार बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कि जो ये गंदगी मैंने दुनिया के सामने दिखाई है वो आपने करा है, हाँ या ना? नहीं भाई, ये ऐसे जो तुमने किया है ये सही किया है? तुम्हें लगता है ये सब आपने जो ये गंदगी किया है, हाँ या ना? नहीं, ये सब एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरे से वही मैं कह रहा हूँ, तुम फैमिली के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रही हो।
हसीन जहां से फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग खुद मोहम्मद शमी ने हमें भेजी है और दावा यह किया है कि उन्होंने हसीन जहां को कोई धमकी नहीं दी है। फोन पर हसीन जहां से हुई बात के दौरान मोहम्मद शमी ने हसीन जहां से बलात्कार के आरोप को लेकर भी सवाल किया था, क्योंकि हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर यह आरोप लगाया है कि उसने भाई से शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर दबाव डाला, उसका बलात्कार हुआ। हसीन जहां के इस आरोप पर मियां बीवी के बीच फोन पर क्या बात हुई, अब आप ये भी सुन लीजिए। तो फिर जब आप गलत किए नहीं है तो आप क्यों फैमिली आओ के फिर बारे में सोच रहे सामने बैठ के बात करो। फिर आप लायक हो सामने बैठ के बात करने की? आप जैसा गंदा बेवकूफ इंसान आप लायक हैं आप बात करने के? हसीन मैं तो आपका फोन सुनो, नहीं मैं आपको तक नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई मारी कि देखूं घटियापन का कौन हद में अभी तक है आप, लेकिन ना वही हद में है, हद नहीं गई आपकी। चलिए कोई बात नहीं, आपको भी आप मतलब हम फैमिली के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग प्यार वाली बात कर रहे हैं और तुम अभी घटिया और उसमें ही पड़ी हो। जाने मन प्यार किसे कहता है पता है? एक औरत का विश्वास को प्यार कहता है। मैंने आपके साथ कोई धोखेबाजी नहीं की, लेकिन आप जब 10 औरत के साथ सो गए यानी प्यार कुछ नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि प्यार कुछ नहीं था। जब मेरे होते हुए मैं बीवी निकाह की हुई बीवी आपकी, जब होते हुए जब दूसरी लड़की को छू लिया तो प्यार कहाँ रह गया? फिर अगर प्यार रहता तो ये नहीं करते, समझे? जब बात मार के दोगे नहीं तो ये कोर्ट अदालत पुलिस पब्लिक मीडिया ये इन लोगों के हाथ पे चली गई है बातें, इन लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। प्यार मोहब्बत फैमिली वाली कोई बात ही नहीं है। प्यार मोहब्बत फैमिली वाली बात आपने रखा कब? आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया जब आप नंगापन में उतर आए। तुम ये बताओ बैठकर बात करोगी या नहीं? बात क्योंकि आप ये चीज बैठकर ही बात खत्म हो सकती है मेरे साथ, वरना बैठ के बात खत्म नहीं होगी। सबसे पहले ये बताइए अपनी गलती मानोगे कि नहीं? देखो आमने सामने बैठो, जो भी गिले शिकवे हैं जो भी मानोगे? गिले शिकवे नहीं, गुनाह करा है, गुनाह मानोगे या नहीं? बैठो बात करो, जो भी चीजें हैं। अगर मीडिया को बुलाओ, यूपी में ही बुलाओ, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने हाथ जोड़ के लाल बाजार को बोल के कि मैं लाल बाजार के पुलिस के सामने, बंगाल की पुलिस के सामने और हसीन के सामने और पूरा दुनिया के सामने मैं अपना जुल्म कबूल करता हूँ। मैंने ये गुनाह किया, मैंने हसीन के साथ ये जुल्म किया, मुझे कबूल है और मैं माफी मांगता हूँ। हसीन ये जबरदस्ती वाली बातें करवा रहे हो आप। देखो मैं तुमसे भी और पब्लिक से भी, देखो तुमसे भी और मीडिया के सामने भी कह चुका हूँ, अगर मेरी फैमिली अगर तो एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं और हमारी माफ़ी तलाफ़ी करने से किसी भी तरीके से अगर हमारी सुलह हो जाती है तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और जहाँ तक ये इल्ज़ाम लगाने वाली बात, जहाँ तक ये इल्ज़ाम क्या है बोलो बोलिए आप ही बोलिए। अरे आप बोलेंगे सेलिब्रिटी? अरे अब तो सेलिब्रिटी तुम भी हो गई, वाइफ तो तुम भी हो, वाइफ तो तुम भी हो, सेलिब्रिटी तो तुम भी हो गए। लेकिन भाई के ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया, तुम इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि हाँ तुम भाई के लिए बोल रही हो और मम्मी के लिए बोल रही हो और बहन के लिए बोल रही हो, भाभी के लिए बोल रही हो? अरे कम से कम मुझसे अगर गुस्सा हो तो मुझसे बात करती तुम, वो लोगों से क्या मतलब था? अच्छा शर्म? अपने मरे हुए बाप के कसम खा के बोलो तो कि जितनी बातें मैंने कही है सारी झूठी है। तुम अपने जिंदे बाप की कसम खा के करोगी कि हाँ ये सब चीजें कही है? अपने मरे हुए बाप के कसम खा के कहो कि जितनी इल्जाम मैंने लगाई है झूठी है। चिल्लाने से फायदा नहीं है, चिल्ला मैं भी सकता हूँ। मोहम्मद शमी हसीन जहां के आरोपों से इनकार कर रहे हैं, वो परिवार को बचाने की दुहाई दे रहे हैं, वहीं हसीन जहां उन पर इल्जाम दर इल्जाम लगा रही है। सनसनी में आगे देखिए मोहम्मद शमी पर हसीन का नया इल्जाम। क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां का रिश्ता बेहद नाजुक मोड़ पर है, वहीं मियां बीवी के झगड़े से परिवार वाले भी दुखी हैं। यहां तक कि शमी के परिवार वाले पति पत्नी के बीच सुलह के लिए कर रहे हैं दुआ। दुख में डूबा चेहरा और लबों पर रिश्ते की सलामती की दुआ। शमी के घर वालों का यही हाल है। हसीन जहां ने जब से शमी पर संगीन आरोप लगाए हैं,
घर वाले दोनों के बिगड़े रिश्ते सुधारने के लिए दुआ मांग रहे हैं। इस वक्त हम शमी के उनके पैतृक घर सहसपुर गांव वाले घर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि शमी के लिए किस तरीके से उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं वो दुआओं में लगे हुए हैं। लगातार दिन रात इसी तरीके से शमी के लिए दुआ की जा रही है और दुआ यही है कि किसी भी तरह से शमी और हसीन का जो परिवार है वो फिर से एक हो जाए। मैं उसकी चाची हूँ। आप चाची हैं, आप दुआ कर रही हैं, दुआ किस बात को लेकर है? क्या कुछ आप चाहती हैं कि शमी और हसीन के बीच में जिस तरीके से दूरियां बनी हैं और अब जो आप दुआ कर रही हैं, तो क्या दुआ है आपकी? यही दुआ है अल्लाह ताला इन दोनों को मिला दे और इससे अच्छी तो हमारे लिए कोई बात है ही नहीं। शमी के घर वालों की माने तो हसीन जहान शमी की पत्नी ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। दोनों में बेहद प्यार था, लेकिन पता नहीं उस प्यार को किसकी नजर लग गई। घर वाले चाहते हैं कि रिश्ते में आई ये दूरी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सुलह के लिए शमी के परिवार के 4 लोग सोमवार को ही कोलकाता पहुंच चुके हैं। वो वहां हसीन जहान के वकील से बात कर रहे हैं। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।